Hello students, how are you all? Welcome again on my YouTube channel with a new topic. I hope you are studying well at your home and you are very fine at your home. So students, पिछले वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल्स का वीडियो एक बनाया था और उसको आपने कंप्लीट कर लिया होगा और उम्मीद है कि आपने उसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। आज आर्टिकल्स का जो थर्ड इट मीन्स लास्ट जो पॉइंट है वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल है। इससे पहले हमने दो आर्टिकल कंप्लीट कर लिए थे स्टूडेंट्स, ए और एन। आज जो मैं आर्टिकल लेकर आया हूँ वो लास्ट आर्टिकल लेकर आया हूँ, वो है आर्टिकल द। आज इस क्लास में हम आर्टिकल द पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी चेक करेंगे। साथ के साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ पर आर्टिकल आपको द यूज करना है और कहाँ पर आपको नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट our today's class article. Students, we know कि हम जानते हैं आर्टिकल्स ए एन एंड द है और इसमें से हमने आपका ए और एन कंप्लीट कर लिया था। इट मीन्स स्टूडेंट्स ये पार्ट हमारा कंप्लीट है। जिस किसी भी स्टूडेंट ने पिछले वीडियो नहीं देखा है, इस ए और एन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहाँ पर इसका वीडियो मिलेगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, क्योंकि द आर्टिकल समझने से पहले ये वीडियो समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो वीडियो बहुत अच्छा है, उम्मीद है आपको वो बहुत पसंद आएगा और आप उससे बहुत सारी हेल्प भी ले सकेंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्टिकल द। लेट्स बिगिन टुडेज क्लास विथ ए न्यू वाइब्स। स्टूडेंट्स देखो, आर्टिकल द हम जानते हैं इंग्लिश ग्रामर में दो तरीके के, टू टाइप्स के आर्टिकल हैं, एक है इंडेफिनेट, एक है डेफिनेट। तो आर्टिकल द है वो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, जो आर्टिकल द है, देखें आर्टिकल द इज ए डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल स्टूडेंट्स ध्यान रखें, डेफिनेट और इंडेफिनेट क्या होता है। इट मीन्स ये फिक्स होते हैं, ये किसी नाउन की डेफिनेट जो पोजीशन है या डेफिनेट जो एक्सप्लेनेशन है वो देते हैं। ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, उसमें हम काउंट नहीं कर पाते हैं कि किसके बारे में बात की जा रही है, या वो पर्सन कोई भी हो सकता है। बट द जो एक है वो डेफिनेट आर्टिकल है और ये फिक्स आर्टिकल होता है। इट मीन्स ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार हम इसको यूज़ करने में गलत भी कर देते हैं। लेकिन उम्मीद है ये वीडियो आप पूरा देखो, आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, आर्टिकल द इज ए डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल द हम बहुत बार यूज करते हैं, जैसे देखो, ही इज ए स्टूडेंट इन 10th class. The student has good knowledge. तो हमने द क्यों लगाया, यही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको आर्टिकल द के 10 यूजेस बताने वाला हूं। इट मीन्स कहां कहां पर आर्टिकल द यूज होता है। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, आप वीडियो के साथ साथ में नोट भी करते रहें। तो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट यूज देखो क्या है। फर्स्ट, बिफोर प्री डिफाइंड नाउन। स्टूडेंट, ये हमारा आर्टिकल का फर्स्ट यूज है। इट मीन्स आर्टिकल जो द आपका आएगा वो प्री डिफाइंड अगर कोई नाउन है, इट मीन्स किसी नाउन की ऑलरेडी पहले वाले सेंटेंस में या पहले ही बात हो चुकी है, तो उससे पहले हम द लगाएंगे। लेट्स चेक एग्जाम्पल। देखो,
देयर वॉज ए किंग। स्टूडेंट्स देखो, पूर्व डिफाइन नाउन क्या होता है, हम जानते हैं सब्जेक्ट, ये प्लेस है, ये वर्ब है, और ये एक तरीके से आपका ऑब्जेक्ट है जो नाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना। दिस इज, ये नाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब देखो हम इसी से रिलेटेड दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तो उससे पहले हम द यूज करेंगे। जैसे देखो, द किंग वॉच वेरी नाइस। तो हमने देखो पहली बार तो ए लगाया, जब हम दोबारा इसी किंग के बारे में कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो हमने द लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हम किंग को पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, इट मीन्स इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसलिए हमने यहां पर किंग से पहले द यूज किया। माय स्टूडेंट्स, द यूज किया। ही फाउंड a bag. The bag was full of coins. It means he found a bag. The bag was a full coin. यहाँ पर देख full of coins. It means he found a bag. The bag was full of coins. तो हमने यहाँ पर देखो ये आपका सब्जेक्ट है, एक तरीके से नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब फिर जब हम इसी से रिलेटेड कोई सेंटेंस लिखते हैं तो द का यूज करते हैं। जैसे द बैग वाज फुल ऑफ कॉइन्स, हमने यहाँ पर बैग से पहले ए लगा रखा है, हमने इस बैग से पहले द लगा रखा है, क्योंकि ये जो दो बैग है वो प्री डिफाइंड है। इट मीन्स इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले से ही बात कर चुके हैं, इसलिए हम इससे पहले द आर्टिकल लगाएंगे। लेट्स चेक द सेकंड यूज ऑफ द आर्टिकल द। तो स्टूडेंट्स, द का जो सेकंड यूज है वो देखो आप, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल्स चेक कीजिए। देखिए, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर बेस्ट, गुड, बेस्ट, बेटर, इट मीन्स ये सुपरलेटिव डिग्री है। दिस इज और सुपरलेटिव डिग्री, और उससे पहले हमने लगाया आर्टिकल द। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है। जैसे देखो, सी इज द इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। इट मीन्स वह इस क्लास में इंटेलिजेंट गर्ल है। इट मीन्स इससे पहले हमने द आर्टिकल लगाया। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, सेकंड पॉइंट है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आपको गुड, बेस्ट, बेटर, जो भी एडजेक्टिव्स जो मिले, जो बिल्कुल सुपर हो, उनका कंपैरिजन हाईएस्ट किया गया हो, उससे पहले आप द का यूज करेंगे। थर्ड यूज, बिफोर द यूनिक एंड वन इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स देखो, जो अपने आप में यूनिक हो और इस वर्ल्ड में एक ही हो, उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स चेक, दी ताज महल is a beautiful building. And second is,
वन इन दी वर्ल्ड, जो सिर्फ एक ही हो, दी आईफिल टावर इज वेरी हाई, आईफिल टावर इज वेरी हाई। तो स्टूडेंट्स, जो इस वर्ल्ड में एक ही हो प्लस यूनिक हो, उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं माय स्टूडेंट्स। तो आप कॉपी में नोट करते रहें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो यूज हम कर रहे हैं उसका फोर्थ यूज क्या है, लेट्स चेक। फोर्थ, बिफोर दी नेम्स ऑफ, जो मैं नेम्स लिख रहा हूं उनसे पहले दे आर्टिकल यूज किया जाता है, जैसे कि शिप्स, शिप्स जितने भी हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। ट्रेन्स, ट्रेन्स जितनी हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। ओशियंस जितने भी हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल यूज द किया जाता है। सीज, समुद्र जितने भी हैं उनसे पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। इसके साथ साथ में न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर्स के जितने भी नेम हैं उनसे पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। रिवर्स के नेम से पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स से पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। इसके साथ साथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं स्टूडेंट्स उनसे पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। इसके साथ साथ में आपके स्काई थिंग्स, उनसे पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। तो ध्यान रखें, शिप्स के नाम से पहले, ट्रेन्स के नाम से पहले, ओशियंस के नाम से पहले, सीज के नाम से पहले, न्यूज़पेपर्स, रिवर्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और स्काई थिंग्स जितनी भी हैं, आकाशीय जो चीज़ें हैं, उनसे पहले भी आर्टिकल द यूज किया जाता है। हम चेक कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। देखिए स्टूडेंट्स, शिप से पहले दी टाइटैनिक वॉज ए बिग शिप, तो टाइटैनिक एक शिप का नेम था, उससे पहले हमने आर्टिकल द यूज किया। ट्रेन्स जितनी भी हैं उनसे पहले द आर्टिकल यूज किया जाता है। दी मरुधर एक्सप्रेस इज लेट टुडे, मरुधर एक्सप्रेस एक ट्रेन का नेम है, उससे पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। ओशियंस जैसे दी इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन लाइज इन द साउथ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया। सीज दी रेड सी, इससे पहले द आर्टिकल यूज किया जाता है। न्यूज़पेपर से हमारे जितने भी, जैसे दी टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए गुड न्यूज़पेपर। तो स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर्स के नेम से पहले दी आर्टिकल यूज किया जाता है। रिवर्स जितनी भी हैं, जैसे दी गंगा इज ए
हॉली रिवर। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे दी रेड फोर्ट is a big पैलेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं उनसे पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द गिटार, दी वीणा। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, स्काई थिंग्स यूनिवर्स को छोड़ करके जितनी भी स्काई थिंग्स हैं उनसे पहले दी यूज किया जाता है, जैसे दी मून, दी क्लाउड्स, दी स्टार्स। तो ये था कुछ बेसिक सा यूज। शिप्स के नाम से पहले, ट्रेन्स के नाम से पहले, ओशियंस के नाम से पहले, सीज के नाम से पहले, न्यूज़पेपर से पहले भी हम द का यूज करते हैं, रिवर्स के नेम से पहले द का यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, पुरानी हैं, ओल्ड हैं, एंशिएंट हैं, उनसे पहले। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं उनसे पहले द का यूज किया जाएगा। स्काई थिंग्स, द मून, द क्लाउड्स, द स्टार्स, उनसे पहले द का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं फिफ्थ यूज ऑफ द आर्टिकल द। फिफ्थ, बिफोर दी बुक्स नेम। इट मीन्स बुक्स नेम, जितने भी आपके बुक्स नेम हैं उनसे पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, दी गीता, दी बाइबल, दी कुरान, दी महाभारत। तो इन सबसे पहले दी का यूज किया जाता है। सिक्स्थ यूज देखो, बिफोर दी पोस्ट नेम। स्टूडेंट्स पोस्ट्स होती हैं, जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई चेयरमैन है, उनसे पहले द का यूज किया जाता है। लेट्स चेक एग्जाम्पल, दी चेयरमैन, दी प्रिंसिपल, दी डायरेक्टर। तो ये सारी की सारी पोस्ट्स हैं, जैसे दी प्राइम मिनिस्टर, दी प्रेसिडेंट। तो इन सबसे पहले जो पोस्ट्स होती हैं उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं माय स्टूडेंट्स। चेक करते हैं सेवंथ यूज ऑफ द आर्टिकल दी। आप कॉपी में नोट करें। सेवंथ है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे पहले द का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल चेक कर लीजिए आप, दी गिटार, दी वायलिन, दी पियानो, दी फ्लूट। तो जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे पहले दी का यूज किया जाता है। एट्थ, बिफोर डायरेक्शंस। इट मीन्स जितने भी आपके डायरेक्शंस हैं, 4 डायरेक्शंस हैं, 4, उनसे पहले द का यूज किया जाता है, जैसे दी
साउथ, दी नॉर्थ, दी ईस्ट, दी वेस्ट। तो चारों डायरेक्शंस हैं, उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, 9th यूज, बिफोर स्काई थिंग्स। स्काई थिंग्स, आसमान में स्काई थिंग्स जितनी भी हैं उनसे पहले दी का यूज किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, दी सन, दी मून, दी स्टार्स, दी क्लाउड्स। ओके, दी कॉमेट। तो इन सब से पहले भी दी का यूज किया जाता है, जैसे दी गैलेक्सी, ठीक है, दी सन, दी मून, दी स्टार्स, दी क्लाउड्स, दी कॉमेट, दी गैलेक्सी। बट स्टूडेंट्स, यूनिवर्स जो होता है, ये सारी यूनिवर्स में मौजूद होते हैं, ठीक है, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से पहले आपको द नहीं लगाना है, डायरेक्ट ही यूनिवर्स लिखना है माय स्टूडेंट्स। दी नहीं लगाना, डायरेक्ट ही यूनिवर्स लिखना है, ठीक है। 10th यूज, बिफोर फेमस बिल्डिंग्स। जो पॉपुलर हैं, फेमस बिल्डिंग्स हैं, उनसे पहले हम दी का यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, दी रॉयल पैलेस, दी हवा महल, दी WTP, ठीक है। तो ये बिल्डिंग्स वो हैं जिनके साथ में किसी पर्सन का नेम नहीं जुड़ा हुआ है। अगर पर्सन का नेम जुड़ा हुआ है तो वहां पर द आप नहीं यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट ही ए यूज होगा। तो इनके साथ तो दी का यूज ठीक है, बट जैसे है दी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इट मीन्स अगर हम इससे पहले दी लगाएंगे स्टूडेंट्स तो आपका गलत हो जाएगा, आपको दी इसमें नहीं लगाना है, गलत होता है। ऐसे देखो, अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल से पहले आप अगर द लगा देंगे तो आपका रोंग हो जाएगा। ऐसे नेम्स जिनके साथ में किसी पर्सन का नेम जुड़ा हुआ हो, हॉल किसका, अल्बर्ट का, गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, एयरपोर्ट क्या तो नेम ऐड हो गया, तो ठीक है। प्लेस का नेम या कोई सिटी का नेम जुड़ा हुआ हो तो उससे पहले आप द आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपके 10 यूजेज ऑफ द आर्टिकल द। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप इससे कुछ समझ पाए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके बगैर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। बेल आइकन को जरूर दबा दें और जुड़े रहें हमसे लगातार इसी तरीके से ऑनलाइन पढ़ने के लिए। डे टू डे हम आपकी डिमांड पर नए नए वीडियोज़ ला रहे हैं और पूरी इंग्लिश ग्रामर आपकी इस चैनल पर कवर करवाई जाएगी। थैंक यू।